ओके, आवाज तो आ रही है। हम उसकी बात कर रहे थे ना, टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट। अब सपोज करें इस जी सिस्टम सर। में, अब सिस्टम में जो भी डिले करेंगे, मिसाल लो इनपुट में, इनपुट एक्स ऑफ एन होता है ना, तो इनपुट पे जो भी डिले करेंगे उतने ही आउटपुट में डिले रिफ्लेक्ट होगा। अब यहाँ पर देखें, ये जो सिस्टम है इसका जो इनपुट में बिल्कुल जो ऐसा ही है। डिले करेंगे तो वो यहाँ पर जो है उसका इम्पैक्ट डायरेक्ट नहीं पड़ता उस तरीके से, ये इसका आउटपुट फिर कुछ और बन जाता है। अब इसके जो ग्राफिकल फॉर्म में मैं आपको दिखाऊं, मैं इसको एक स्लाइड आपको दिखाता हूं ताकि उसके स्लाइड में आपको एक नजर आ जाए। ठीक है, सिर्फ 1 सेकंड। अच्छा, यहाँ तक ये बात समझ में आ गई? अभी भी कोई कंफ्यूजन हो इसमें? जी रजाक, आवाज आ रही? नहीं सर, यहाँ तक अभी बहुत की वाली सिंपल मैंने बेसिक ही रखा है, आई की होप बात के क्लियर ही होती जाएंगी चीजें, इतना मुश्किल नहीं रखा। समझ अच्छा ठीक है। अच्छा अभी ग्राफिकल, आ ठीक है ठीक है, रही अभी है कि ओके, हेलो, अच्छा जी सर, अब आ रही है, अब आ रही है। ओके, नेटवर्क का इशू आ गया था। अच्छा, तो हम कहाँ पे थे? सॉरी, ये स्लाइड जो है मैं आपको, अच्छा इंशाल्लाह ये मैं स्लाइड वगैरह जो है मैं पूरी सारी शेयर कर दूंगा तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। अच्छा, ठीक है सर। तो टाइम वेरिएंट और इनवेरिएंट में आपको अब कुछ आइडिया हो गया होगा। तो कौन से सिस्टम होते हैं जिसमें आप जो है जब भी जो इनपुट पे डिले करें वो जो है इनपुट का डिले आपका आउटपुट में रिफ्लेक्ट आउटपुट हो में रहा हो, आएगा। तो वो आपका टाइम इनवेरिएंट सिस्टम होगा। वेरिएंट। ठीक है, और इसके भी प्रॉब्लम्स हैं जो कि मैं करवाऊंगा, मतलब एक डिस्क्रीट टाइम डिजिटल फ्रीक्वेंसी का, दूसरे इनके। अच्छा अच्छा, अब जो एक जो मैं जिस पे जिक्र कर रहा था, फोकस कर रहा था, एक लीनियरिटी सिस्टम एंड दूसरे नॉन लीनियर सिस्टम, ये एक बड़ी क्लासिफिकेशन है। अब ऐसे सिस्टम मिसाल तौर, अब सपोज करें, हमें कैसे पता चलेगा कि सिस्टम लीनियर है नॉन लीनियर है? और हम हमेशा चाहते हैं कि हम जिस सिस्टम को सॉल्व करने जा रहे हों तो वो जो सिस्टम हो वो जो है लीनियर सिस्टम हो। क्यों? क्योंकि लीनियर सिस्टम जो है ना, उनके सॉल्यूशन जो है वो इजी होते हैं कंपैरेटिवली नॉन लीनियर सिस्टम से। ठीक है, तो अब ठीक है। लीनियर फिर आइडेंटिफाई कैसे होंगे? तो ये सिस्टम लीनियरिटी, या कौन से सिस्टम जिनको हम लीनियर सिस्टम कहते हैं? तो इस डिस्क्रीट सिस्टम, इसका लीनियरिटी का ये है कि सपोज करें मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, दो इनपुट है और दो आउटपुट है। अब एक इनपुट है, एक सिस्टम को देता हूं मैं, सपोज करें इनपुट दिया x1। अच्छा मैं माउस से लिख रहा हूं तो शायद सही नहीं है, मुझसे समझने की कोशिश करें। x1, उसका आउटपुट आया y1, और एक उसी का दूसरे का आउटपुट आया y2। यहां तक बात समझ में आ रही है? अब मैंने क्या किया, जी दो सर। सिस्टम लिए, दोनों सिस्टम को अलग अलग इनपुट दिए, और मैंने क्या किया, जब इन दोनों के आउटपुट आए ना, उन दोनों आउटपुट को मैंने इंडिविजुअली आउटपुट को सम कर दिया। तो इसका कुछ ना कुछ जवाब आएगा या नहीं आएगा? सर आएगा, बिल्कुल आएगा। आए, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, मैंने बजाय इसके के जो दो सिस्टम यूज करने के, एक ही सिस्टम को यूज किया, उसमें ये दोनों इनपुट्स को सम किया है। ये दोनों इनपुट है ना, इनको सम करके यहाँ पे इनपुट करके दिया। यहाँ तक बात क्लियर हुई? यहाँ तक बात क्लियर है कि दोनों का इंडिविजुअल इनपुट था, फिर आउटपुट जो था उसको सम करा, फिर एक और चीज आ गई आगे। यहाँ तक हाँ क्लियर। ठीक है। अब दो कंडीशन हो जाती हैं, या तो आउटपुट जो आए एक
वो इस तरीके का हो कि जो इनके इंडिविजुअली आउटपुट आए थे ना y1 और y2 y2 इनका सम आएगा, मतलब इसके बराबर बिल्कुल आएगा या इसके बराबर नहीं आएगा, वही कंडीशन बन सकती है ना। मतलब अगर बिल्कुल ऐसा ही है सर। वैसे बहुत सारी कंडीशन हो सकती हैं। तो अगर इसके बराबर आ रहा है तो हम कहेंगे ये सिस्टम जो है ना लीनियरिटी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, ये सिस्टम लीनियर है। मतलब जब हम उसको इंडिविजुअली उसके जो इनपुट्स के आउटपुट जो आ रहे हैं उनको सम करें, वो रिजल्ट मैच हो जब इनपुट्स को सम करके सिस्टम में दे रहे हो उससे। बात समझ में आ रही है? जी सर, ये वाली बात समझ आ गई। तो इसको अगर सिंपली लिखा जाए ना कॉमन टर्म्स में, वो ये कि सपोज करें ये एक सिस्टम इनपुट 1 है और ये इनपुट 2 है, उसके साथ ए और बी जो है ना उसके कोएफिशिएंट मतलब उसका स्केलिंग फैक्टर है, वो दोनों इनपुट्स को सम किया हुआ है और वही इनपुट सम हुए हुए हमने सिस्टम को इनपुट दिए हुए हैं। ये जो अंदर लिखा हुआ है ना ये ब्रैकेट के अंदर, इट मींस ये इनपुट हो गया, ये इनपुट है। जिस तरह का ये इनपुट है ना यहाँ पे एक्स ऑफ एन, तो y ऑफ एन बराबर किसके t इंटू ब्रैकेट में अंदर x ऑफ एन, एक्स ऑफ एन। ठीक है। तो इट मींस ये इनपुट अगर इंडिविजुअली इनपुट्स को सम करके उस सिस्टम में अप्लाई करें, उस वो आउटपुट बराबर किसके हो, जब इंडिविजुअली सिस्टम्स में पहले डायरेक्टली इनपुट अप्लाई करें और उनके आउटपुट्स को सम करें। बात क्लियर हुई अभी? यहाँ भी कोई कंफ्यूजन है? जी सर, ये वाली बात क्लियर हो गई सर। ठीक है, अगर इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है तो हम कहेंगे ये सिस्टम लीनियर है, अगर नहीं करा तो सिस्टम नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर है। ठीक है। और ये जो प्रॉपर्टी आपको नजर आ रहा है इसको हम कहते हैं जो है ना लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। लॉ ऑफ सुपरपोजिशन मुझे यकीन है कि आप लोगों ने जो कहीं ना कहीं कहाँ पढ़ा होगा, हाँ सर्किट एनालिसिस में कहीं ना कहीं आपका इसका इंटरफेस हुआ होगा। आप ये सर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बहुत शुरू के सेमेस्टर में पढ़ा था, थर्ड के अंदर पढ़ा था, मुझे बिल्कुल याद है। बिल्कुल इस तरह कुछ, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आप पहले 3 मिसाल दो, एक सर्किट में 4 सप्लाई हैं 2 सप्लाई हैं, तो आप पहले एक सप्लाई को बंद करते हैं और दूसरे सप्लाई के हिसाब से इनपुट बंद करके उसके साथ एनालिसिस करते हैं, फिर जो दूसरी को बंद शॉर्ट करके करके करते हैं, हाँ फिर सेम तीसरी तरीके को से भी करते हैं, सम फिर जो इन दोनों का आउटपुट आता है वो सम करते हैं, तो हम कहते हैं कि वो सम कर देते हैं, हाँ। तो ये भी बिल्कुल वही फाइनल आंसर आ जाता यहाँ है। पर कि देखो इसका इंडिविजुअली आउटपुट जो आ रहा है उनको सम किया हुआ है और यहाँ पे इनपुट्स को सम करके सिस्टम में दिया हुआ है वो आउटपुट, मतलब ओवरऑल जो आउटपुट आ रहा है ये दोनों बराबर आ दोनों रहा है। सेम हो। तो इसको हम कहेंगे ये लॉ ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करे और लॉ ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करे तो ये लीनियर सिस्टम है, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा बाकी एक और जो है एक सिस्टम के नहीं कॉजल एंड नॉन कॉजल। अच्छा ये भी बहुत ज्यादा स्पेशली डिजिटल सिस्टम है ना इसका जिक्र बहुत आता है, कॉजल नॉन कॉजल। कॉजल नॉन कॉजल है कुछ नहीं, सिर्फ नॉमेनक्लेचर है किस सिस्टम का। एक होता है ना सिस्टम्स में हम जो मैंने अभी जिक्र किया ना मेमोरी सिस्टम्स, डायनामिक सिस्टम्स और स्टैटिक सिस्टम्स, तो ऐसे सिस्टम जिनके आपके जो आउटपुट्स हो ना वो डिपेंड करते हो किस पे, अपनी करंट वैल्यू पे या पास वैल्यू पे, तो उनको हम कहेंगे वो हमारे कॉजल सिस्टम्स हैं, अदरवाइज हमारे नॉन कॉजल सिस्टम्स हैं। अब ये कहानी जो है इनपुट और इसमें प्रेजेंट पास एंड फ्यूचर इनपुट का मतलब क्या है, कोई बताएगा मुझे? कुछ आइडिया है इसका शेख असद? सर अगेन ये एसएनएस की, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर इनपुट का। हाँ मतलब एसएनएस में वो प्रेजेंट पास हम वो जो शायद आप नहीं समझ सर, रहे इसका हैं, आइडिया नहीं है बिल्कुल भी। ये मेरे ख्याल कैजुअल में मुझे एसएनएस में जहाँ तक मुझे याद है पढ़ाया जाता है। और जिसे एसएनएस में पढ़ा जाता है, तो ये एसएनएस का कैजुअल नॉन प्रीरेक है कैजुअल। ना, एसएनएस भी इसी का प्रीरेक है ना। लेकिन एसएनएस हमें पढ़े हुए 3 साल हो गए। ओके ओके गुड गुड, तो मतलब चीजें याद नहीं तो माफ है। नहीं सर, माफ तो नहीं है। याद नहीं होती इसका बर्डन और भी ज्यादा होता है, मतलब उसका मतलब है कि और भी ज्यादा मेहनत।
अच्छा, मैंने इसकी स्लाइड एसएनएस की बनाई हुई है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मैं आपको दिखा दूं इनपुट्स के नाम से मैंने बनाया हुआ था। असल में ये जो ना मुझे समझो कि थोड़ा एसएनएस पे ज्यादा फोकस करना पड़ रहा है। ओके, अच्छा इनपुट कहाँ गए? हाँ, अभी स्लाइड में शेयर कर रहा हूँ, ये देख लीजिएगा और होपफुली इस स्लाइड से ना आपको क्लियर हो जाएगा कि इसका मतलब इन द फॉर्म ऑफ द एसएनएस हम किसको कह रहे हैं। ये नज़ारा सर हमें फेवर मिलेगी ना दोनों को? जी सर, आ रहा है ना सर? जी जी नज़ारा, हाँ क्या कह रहे हैं हम? मैं कहा कि हम दोनों को तो कुछ फेवर मिलेगी। अरे तुम पढ़ तो लो पहले, अभी से फेवर चाहिए, पेपर हुआ नहीं। बिल्कुल, अभी इस पे फोकस करें, जो काम है ये चलो बेसिक समझ में आ जाए चलो चलो इंशाल्लाह, चलिए। तो आप इजीली पेपर कर जाएंगे। अच्छा, प्रेजेंट पास इनपुट का मतलब क्या है? सपोज करें एक सिस्टम है, उसको इनपुट दिया आपने एक्स ऑफ टी, आउटपुट आया वाई ऑफ टी, ये तो चलो सिंपल बात होगी। सिंपल है अच्छा, बिल्कुल। अब हमारे पास जो है एक सिग्नल जो है ना, मैं आपको ये कहूँ कि हाँ, सपोज करें कि एक सिस्टम है ये वाला, मैं एक सिग्नल है ये वाला, ठीक है, यहाँ ये और ये वाला। अब ये t इज इक्वल टू 1, ये t इज इक्वल टू 2, ये t इज इक्वल टू 3, ये 4 और ये 4 -1। हाँ सॉरी -1, सही, ठीक है, -1 -2। अच्छा, अब यहाँ पर अगर मैं सपोज करें मैं सिस्टम में इनपुट जो सिग्नल दे रहा हूँ वो उस एक करंट पोजीशन पे, मतलब t इज इक्वल टू 0 पर है, तो उस पे डिफाइंड है, तो वो मेरा कहलाएगा प्रेजेंट इनपुट। अगर t की ठीक है। वैल्यू 1 कर दूं तो वो कहलाएगा फ्यूचर इनपुट। अगर t की वैल्यू -1 हो तो वो कहलाएगा पास्ट इनपुट। पास इनपुट। इसको कैसे समझ रिफ्लेक्ट गया किया सर। जाए? अब ये देखो, यहाँ पे देख रहे हैं y ऑफ t इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी, सिंपल बात है। अगर t इज इक्वल टू यस। 0 पुट किया है हमने, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? y जो है y0 इज इक्वल टू एक्स ऑफ 0। अगर ये सिस्टम क्या है, ये सिर्फ अपने प्रेजेंट, इसका आउटपुट जो है ना किस पे डिपेंड कर रहा है? सिर्फ प्रेजेंट इनपुट पे, मतलब आपने प्रेजेंट इनपुट क्या है एक्स ऑफ 0, उस पे डिपेंड कर रहा है। अच्छा, इसके बाद अगर इस सिस्टम को आप देखें, y ऑफ t इज इक्वल टू किसके बराबर है? x ऑफ t -1। नजर आ रहा है? मतलब जी सिस्टम सर। को हमने डिले किया हुआ है, 1 यूनिट डिले किया हुआ है। अच्छा, अब जब 1 यूनिट डिले किया हुआ है तो आप ये तो ये पास देखें, हो गया। तो इसमें t इज इक्वल टू 0 में पुट करूंगा तो ये बन जाएगा y0 इज इक्वल टू x ऑफ t, 0 पुट करूंगा ये -1। बन जाएगा -1। इट मींस x ऑफ 0 जो करंट आपने क्या पुट किया था, वो 0 पुट किया पुट था किया। 0, t इज इक्वल टू 0, मगर आपका आउटपुट उस पे आ रहा है x ऑफ -1, मतलब -1 ये पास। मेरा पास इनपुट हो गया, क्योंकि मैं आउटपुट जो कैलकुलेट कर रहा हूँ t इज इक्वल टू 0 पुट करके, मगर मेरे पास तो सिस्टम ही ऐसा है वो x -1 पे। अच्छा, यहाँ पर देखें तो ये मेरा सिस्टम है एडवांस xt +1, ठीक है। अब इस x ऑफ t +1, अब यहाँ पर जो आपके पास ये जो सिस्टम है, इसमें देखें t इज इक्वल टू मैं 0 पुट करूं तो ये आउटपुट किसके बराबर है? x ऑफ 1, क्योंकि 0 +1। +1 आ रहा है। तो मतलब ये करंट इनपुट मेरा ये, और ये मेरा उस करंट इनपुट से आगे वाला इनपुट उसको चाहिए, जो कि मतलब फ्यूचर इनपुट हो गया ना। मतलब मैं इसको यूं भी कहूं, अगर मेरा करंट इनपुट यहाँ पर t इज इक्वल टू 2 है, तो जो t इज इक्वल टू 3 पे आएगा वो मेरा फ्यूचर होगा, और t इज इक्वल टू 1 पर जो आएगा वो मेरा पास्ट होगा। पास्ट होगा। समझ में आई? मतलब जिस पोजीशन, ये ऐसे ही जी है सर। जैसे जैसे मिसाल लो आप जिस पोजीशन पे खड़े हुए हो उससे आगे वाली चीजें आपकी बिल्कुल आज फ्रंट फ्रंट कहलाएगी, और आप
जिस पोजीशन पे करें उसके बैक साइड वाली चीजें आपकी बैक कहलाएगी ना। अब ऐसे पास्ट ऐसे ही आप जैसे आगे मूव करते हुए जाएंगे, हो सकता है जो आपकी फ्रंट वाली चीज थी, जो पहले आपके फ्रंट में थी, वो आपके बैक पे आ जाए, क्योंकि आप आगे मूव कर यस रहे सर। हैं। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है इसका कॉन्सेप्ट, मतलब जो आप जिस करंट पोजीशन में, उसको हम प्रेजेंट इनपुट कहते हैं टाइम के हिसाब से, और जो आपके पास उस जो करंट टाइम है उसके पर्सपेक्टिव जो उससे आगे वाला स्टेप है उसको हम फ्यूचर इनपुट कहलाएंगे, और जो उसके बैक साइड वाला होगा उसको हम कहलाएंगे पास्ट इनपुट। बात समझ में आ गई? जी सर। तो ये जो चीज थी इसको हम जो है मैं आपको दिखा रहा था, तो हम कहाँ पे थे, ये तो ऐसे सिस्टम जो कि सिर्फ डिपेंड करते हैं आपके किस पे, प्रेजेंट पे या पास्ट पे इनपुट्स पे, मतलब उस सिस्टम में अंदर जो पैरामीटर्स हो ना, उसकी कैलकुलेशंस हो ना, वो या तो प्रेजेंट इनपुट्स पे जो क्या कहते हैं रिलाई करते हो, या उससे पास वाले, मतलब उसमें फ्यूचर इनपुट्स हमें नहीं रिक्वायर्ड हो, तो तो सर उसको ये हम तो कहेंगे। माइनस वाली वैल्यूज हो जाएंगी सारी। हाँ एग्जैक्टली, तो मतलब इसको आप इजीली कह सकते हैं कि यहाँ पर सपोज करें ऐसा एक्स ऑफ सिस्टम एन। जिसमें आपका एक्स ऑफ एन सिस्टम है ना, उसके जो सिस्टम डिफाइंड होगा ना उसमें माइनस वाले होंगे, तो वो काजल सिस्टम। बिल्कुल। अगर मैं यहाँ पे b+2 कर दूं n+, तो ये काजल होगा सिस्टम। b+2 सर फ्यूचर हो गया ना ये तो, हाँ, तो +2। मतलब ये सिस्टम काजल कहलाएगा? नहीं नहीं सर, कहलाएगा, क्यों कहलाएगा, ये तो नॉन 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 कॉजल हो गया। काजल कहलाएगा। बात समझ में आ गई? जी सर। अच्छा, ये हम क्यों करते हैं प्रैक्टिकली, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो इसको ऐसे नहीं है कि हम बस ऐसे ही फ्यूल में उसकी बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, ये सिस्टम है ना, ये सिर्फ पास इनपुट्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये सिस्टम काजल ठीक है। सिस्टम है। और ये भी देखो तो पास इनपुट पे या प्रेजेंट पे, ऐसे भी हो सकता है, मतलब ये टाइम हो ही ना, सिर्फ इस पे हो, तो या तो प्रेजेंट वैल्यूज पे या पास पे, तो उस सिस्टम को हम कहेंगे। अच्छा, यहाँ पर ये टाइम आ गया n+1, मतलब आपका जो फ्यूचर। फ्यूचर उसमें आ जाता है, तो ये सिस्टम जो है नॉन काजल है। अच्छा, यहाँ पर भी n-k, मगर इसको नॉन काजल सिस्टम कहा हुआ है। ये कोई बताएगा क्यों सर कहा क्यों? हुआ है? मतलब आप बताएं ना, कुछ आइडिया। नॉन कॉजल का है माइनस के। क्यों? क्योंकि k की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है? माइनस से। अच्छा, वो के माइनस में माइनस शुरू हो रही माइनस है। तो प्लस हो जाएगा, मतलब मैं सही बेशक है सर, n इज ठीक है। इक्वल टू 0 भी पुट करूँ ना, क्योंकि k माइनस से शुरू हो रहा है, तो माइनस टू माइनस प्लस, तो ये x10 हो जाएगा, जो कि समझ गया x0 सर। के कंपेरेटिव पॉजिटिव हो गया, मतलब फ्यूचर हो गया। इधर देखें तो k 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं k 0 पुट कर रहा हूँ, तो जीरो ये से स्टार्ट n हो रहा 0 पुट करूंगा तब भी x ऑफ 0 बनेगा। बात समझ में आई? है। जी सर। तो ये कहलाएंगे कॉजल एंड एक्सटर्नल। अब इस तरीके से नॉन सपोज कॉजल। करें नॉन का, अब ये सिस्टम है। अब मुझे बताएगा कोई यहाँ पर कि ये सिस्टम में से कॉजल कौन सा है और नॉन कॉजल कौन सा है? सर ये जो ऊपर वाला है इसके अंदर पहली वैल्यू जो है वो पास्ट में, और एक वैल्यू जो है वो फ्यूचर में। हाँ, तो ये कॉजल हुआ नॉन कॉजल हुआ? ये जो है पास्ट फ्यूचर तो होता ही नहीं है कॉजल में, तो ये तो नॉन कॉजल ही हुआ फिर। एग्जैक्टली, ये देखो ये लिखा हुआ है सिस्टम इज नॉन कॉजल। वो मैंने आंसर देखा भी नहीं सर। ठीक है, चलो अच्छी बात ठीक है। है सर, और समझ ऊपर आया। ऊपर वाला ये जो है और ना, सर ये नीचे, और सर जो ये दूसरा वाला है उसके अंदर दोनों ही पास्ट में, तो इसका मतलब ये कॉजल है, सिंपल हाँ सीधा सीधा दिख रहा है। हाँ। अब इस प्रॉब्लम को मिसाल लो थोड़ा टेढ़ा करना चाहे ना बंदा, तो इसमें गेम खेल सकता है। सपोज करें मैं इसको यूं कर दूं, मेरा एक सिस्टम क्या है, y ऑफ n पे है ना, y ऑफ n इज इक्वल टू x ऑफ n-1, ठीक है। यस सर। तो इस पे मैंने सिस्टम डिफाइन किया। अगर मैं यहाँ पर जो है ना इसको ही चेंज कर दूं, सपोज करें इसको मैं चेंज कर दूं y ऑफ n+1, तो यहाँ पर मैं प्रेजेंट, मतलब जो तो कि प्रेजेंट इनपुट उसमें क्या होगा, मैं n इज इक्वल 0 पुट करूंगा तब भी y ऑफ 1 बन जाएगा, और यहाँ पे कितना बन जाएगा, x ऑफ -1। तो -1 ठीक है, तो कॉजल सिस्टम, हो गया -1 पे। हाँ, तो ये बस देखना है कि करंट के रिस्पेक्टिवली देखना है कि सिस्टम का। अब इसके प्रैक्टिस करेंगे, जिस तरह ये प्रॉब्लम है आज तरह के एग्जाम में आ जाएंगे कि आइडेंटिफाई द वेदर फॉलोइंग सिस्टम आर कॉजल और नॉन कॉजल। तो नॉन ये कॉजल। पूरा लिखा हुआ है कि यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है।
अच्छा, इसी के साथ जो लास्ट हमारा मैं आज के स्लाइड में दिखा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, वो है स्टेबल एंड अनस्टेबल सिस्टम। अच्छा, ये भी मेरे ख्याल में समझने की बात है कि हम जब कोई चीज चलाते हैं तो हमें हमेशा ये कहते हैं कि जो सिस्टम जो उसको मैं चलाऊं तो वो प्रॉपर तरीके से चलता रहे, उसको हम एसएनएस एंड डीएसपी में देखते हैं कि स्टेबल सिस्टम, मतलब जिसको मैं एक उसका आउटपुट ना किस इनफाइनाइट ना हो जाए, कोई भी ऐसी पोजीशन ना हो जाए, कोई इक्वेशन मसाला सिस्टम की ऐसी हो कि अगर उसमें इनफाइनाइट हो जाता है किसी इनपुट पे, सपोज करें सिस्टम है मिसाल तौर 1/n, सपोज करें सिस्टम कोई ऐसा है जिसकी इक्वेशन बनती है 1/n, ठीक है, हमने सपोज किया। अगर मैं इसको n = 0 पुट करूं तो क्या होगा? 1/0 क्या इन्फिनिटी हो होगा? जाएगा सर। इन्फिनिटी। इट मींस मैंने इसको इनपुट जो दिया था वो बाउंडेड था, बाउंडेड का मतलब है लिमिटेड, और आउटपुट लिमिटेड। मुझे क्या आया? इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट का मतलब है अनबाउंडेड, अनबाउंडेड है। ठीक है। तो इट मींस मैंने बाउंडेड इनपुट दिया और आउटपुट मुझे अनबाउंडेड मिलेगा, तो मैं कहूंगा ये सिस्टम जो है अनस्टेबल है, स्टेबल, क्योंकि ये अनस्टेबल है। हाँ। अच्छा, मैं चाह रहा हूं कि जो वो सिस्टम स्टेबल कहलाते हैं जिनको मैं बाउंडेड इनपुट दूं और उसी पे मुझे बाउंडेड आउटपुट मिले। बात समझ में आ रही है या नहीं आई मेरी? जी सर, बीबो पे स्टेबल है और उसके ऊपर अनस्टेबल है। हाँ, इसको कहते हैं कि विवो जो है ना उसको क्राइटेरिया, मतलब उसका ये शॉर्ट फॉर्म है बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट। बाउंडेड का बाउंडेड मतलब है आउटपुट। लिमिटेड इनपुट, लिमिटेड का मतलब है कोई भी फाइनाइट वैल्यू, ठीक है। आप फाइनाइट बेशक वैल्यू 1000 देंगे 1 तो लाख भी दे दें, मगर मतलब डिपेंड करता है कि सिस्टम फाइनाइट हो। कैसा है, मगर उसमें ये है कि आपके पास वो लिमिटेड हो, ठीक है। ओके, तो सर इसका मतलब अगर इन्फिनिटी आंसर आ रहा है तो हमारा जो है वो सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा, हाँ, क्योंकि मगर वो फिर इनफाइनाइट आ रहा होगा। हाँ, अब मगर इसमें कंडीशन होती है। हम कभी कभी आपने सुना होगा ना, अगर आप अपने उस पे क्या कहते हैं कि मिसाल लो फैन है ना, अब फैन चल रहा है, तो फैन को अगर मैं इसको 220 पे चला, अगर इसको मैं कर दूं 440 दूं, तो फैन चलेगा या उड़ेगा? उड़ेगा सर, 220 की जब उसकी ताकत है 440 एग्जैक्टली, पे मतलब चल हमने जाए। क्या किया, अब उसकी हमने एक लिमिट्स डिफाइन कर दी कि भाई इस लिमिट्स के अंदर आप इसको जितना भी वोल्टेज रखेंगे उस हिसाब से आपका फैन उसकी स्पीड से चलेगा। आई बात समझ? बिल्कुल। तो हमने क्या जी किया, सर, उसकी लिमिट्स की डिफाइन कर दी। तो इस तरीके से जो तो स्टेबिलिटी ये भी होती स्टेबल है हो ना, गया। स्टेबिलिटी भी कुछ ऐसे सिस्टम होते हैं उनके हम क्राइटेरिया डिफाइन करते हैं कि भाई इस इनपुट्स, ये इनपुट्स हैं, इनके अंदर ये सिस्टम स्टेबल है, और इसके अलावा अगर इनको इनपुट देंगे तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। बात समझ रहे अनस्टेबल हैं? हो जाएगा। जी तो सर। ये डिपेंड करता है सिस्टम टू सिस्टम। अभी तो सिर्फ ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि हम जो स्टेबिलिटी का मतलब क्या लेते हैं यहाँ पर, और ये जो यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है ना, यहाँ पर ये एक्स ऑफ एन मतलब एक्स ऑफ एन लेस देन आर इक्वल टू एम एक्स। एम एक्स कोई भी एक लिमिट इनफाइनाइट वैल्यू है, कोई भी हो सकती है, जो कि इन्फिनिटी से कोई भी हो मगर इन्फिनिटी से छोटी हो, मतलब इन्फिनिटी ना हो। वही बात हो गई। ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना बाउंडेड इनपुट एंड बाउंडेड आउटपुट, उसको लिख दिया है यहाँ पे मैथमेटिक्स के फॉर्म में, और उसके नतीजे में जो आउटपुट आया, मतलब जो लिमिटेड इनपुट आपने दिया है उसके नतीजे में जो आउटपुट आया वो भी लिमिटेड हो, मतलब लेस देन इन्फिनिटी हो। लिमिटेड का मैथमेटिक्स में मतलब होता है लेस देन इन्फिनिटी। आई बात समझ में? जी सर, ओके, गुड। स्टेबिलिटी वाली और अनस्टेबिलिटी वाली बात समझ आ गई, बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट वाली बात अच्छा, भी समझ आ गई, इनफाइनाइट वाली भी आ गई। अच्छा, अब यहाँ पे ना, हाँ, अब आपका सवाल का जवाब मैं आपको देता हूँ। अब बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स है ना, वो ऐसे नहीं है कि अगर कोई सिस्टम जो है वो क्या कहते हैं स्टेबल है तो बस वो इसी कैटेगरी में हो सकता है, बस उसमें कोई और कैटेगरी नहीं हो सकती, ऐसे नहीं है। बहुत सारे सिस्टम ऐसे हैं जिनपे दोनों तीनों जो है ना कैटेगरीज लग रही होती हैं। अब कैसे? सपोज करें एक सिस्टम है लीनियर सिस्टम है और टाइम इनवेरिएंट सिस्टम भी है, तो उस सिस्टम को हम कहेंगे लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, मतलब दोनों चीजों को फॉलो कर रहा है, सही। और वो सिस्टम स्टेबल भी हो, तो वो हम कहेंगे ये एलटीएस सिस्टम स्टेबल है। अगर उस सिस्टम का एलटीएस सिस्टम है ना स्टेबल भी है
और उसके जो सिस्टम की इक्वेशन है ना उसमें सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट इनपुट्स हैं, तो वो सिस्टम क्या कहलाएगा? प्रेजेंट और पास्ट है तो सर ये कॉजल भी हो गया सर। काजल भी हो गया। आई बात समझ में? तो अब हम जी क्या सर। करेंगे, एक सिस्टम उठाएंगे, फिर उनको मिसाल और हम अब इससे ये हमने पढ़ ली जनरल क्लासेस। ये ऐसे ही ठीक है है कि सर। जिस तरह हम ना एक इंडिविजुअली कंपोनेंट्स पढ़ते हैं, फिर बाद में उन कंपोनेंट्स को जोड़ जोड़ के और डिफरेंट चीजें कर रहे होते हैं, तो ये हमने पढ़ बिल्कुल लिया ऐसे कि ही ये है। सिस्टम्स की इंडिविजुअल क्लासेस हैं। और इन अब जो प्रैक्टिकल सिस्टम्स है ना वो एक से ज्यादा इन कैटेगरीज में लाया कर सकता है। अब हमारा जो इंटरेस्ट होगा ना अब ऑनवर्ड, वो इन पे जो वो क्या कहते हैं, एक सिस्टम की कैटेगरी है क्लासेस, जो सब क्लासेस वो है एलटीआई सिस्टम। ऐसे सिस्टम जो लीनियरिटी को भी फॉलो कर रहे हो और टाइम इनवेरिएंट भी हो, तो उनको हम कहते हैं एलटीआई सिस्टम, और हम उनमें ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। अब वो क्यों है उन सिस्टम्स में इंटरेस्टेड? वो इसलिए कि हमारे जो मोस्ट ऑफ दी जो प्रैक्टिकल जो हमारे सिस्टम्स हैं जो रियल लाइफ के जिनको हम मॉडल करते हैं, तो वो जो उनकी इक्वेशन जो है ना इस कैटेगरी में लायक रहती हैं एलटीआई के सिस्टम में। और एलटीआई सिस्टम मैथमेटिकली सॉल्व करना रिलेटिवली काफी इजी, क्योंकि उसकी बहुत सारे जो है ना मैथमेटिकल टूल्स डेवलप्ड हैं जिनके थ्रू एक एलटीआई सिस्टम को हम एनालिसिस करके उसके बारे में अच्छी खासी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, या उसके बारे में हम जो कुछ भी उससे परफॉर्मेंस ले सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? अब आई होप कि कुछ ओवरऑल सिनेरियो क्लियर हो गया होगा। जी सर, क्लासिफिकेशन जो है वो काफी हद तक बहुत सारी चीजें तकरीबन ही समझ आ गई हैं। एक दफा इसको वापस सुनेंगे लेक्चर को तो इंशाल्लाह चलो बिल्कुल ही क्लियर इंशाल्लाह। हो जाएगा मामला। चलो इंशाल्लाह ठीक है। तो इसी के साथ ना मैं इसकी क्लासिफिकेशन को खत्म कर रहा हूँ, और फिर हम आते हैं अब सिग्नल्स के में थोड़ा क्विक प्रॉपर्टीज को रिवाइज करवाऊंगा, और फिर उन प्रॉपर्टीज की बेस पे फिर एलटीएस सिस्टम से फिर मैं जो है आपको जो आगे लेके जाऊंगा, एक कॉन्सेप्ट आता है एलटीएस सिस्टम में, वो कहलाता है कन्वोल्यूशन। कन्वोल्यूशन करवाऊंगा, और फिर इंशाल्लाह हम वो टॉपिक जो है ना हमारा ये पोर्शन एंड हो जाएगा, फिर हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में आएंगे। ठीक है सर। ओके। और काइंडली मैं लेक्चर जो है ना, क्योंकि मेरे पास रिकॉर्डेड लेक्चर ऑलरेडी हैं, डीएसपी मैंने रिसेंटली पढ़ाया है प्रीवियस सेमेस्टर में, तो जी सर, काफी आपने पढ़ाया अच्छे था। लेक्चर मेरे ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, मैं वही शेयर कर रहा हूँ फिलहाल ना। ठीक और है ये सर। मैं सिर्फ इंटरेक्टिव सेशन रख रहा हूँ कि जो आप लेक्चर सुने, जो क्यूरीज हो मुझसे डिस्कस करें, ताकि जो हम बेहतर है सर। प्रीवियस वीक के जो रह गए हैं ना, मतलब लेट स्टार्ट हुए हैं, हम उसको कवर कर लें फिलहाल। जब हमारे कवर हो जाएंगे तो हम रेगुलर फिर यूनिवर्सिटी में यहाँ पे क्लासेस लेते रहेंगे। ठीक है सर। होपफुली ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अच्छा बात सुने, कल भी इसी टाइम पे हम इंशाल्लाह एक घंटे की क्लास रखेंगे। ठीक है सर, बेहतर है। 10 सही है। बजे 10 सवा 10 तक इंशाल्लाह। ठीक है सर। 10 तक। जी असदुल्ला शेख साहब क्लियर है? जी सर, जी जी सर, सर। बाकी जो ना रिकॉर्डिंग आपको सुनेंगे इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा हाँ पूरा माइंड। चलो अमल खैर। ये डीएसपी सब्जेक्ट ऐसा है, इसकी बेसिक्स पे ना ज्यादा फोकस करें, ये सब जब समझ में आ जाएंगी ना तो बाकी चीजें इसी पे ही डेवलप्ड हैं, तो उस पर ज्यादा अपना ना एनर्जी लगाएं। और इंशाल्लाह होपफुली थोड़ा सब्जेक्ट मैथमेटिकल ओरिएंटेड है, तो इसमें जारी बात है न्यूमेरिकल भी ज्यादा ही आएंगे, तो चीज समझ जाएंगे तो आराम से कर लेंगे। ओके, फिर इसी के साथ ठीक है सर। मैं कोई डिस्कस करना हो तो मोस्ट वेलकम, नहीं तो मैं लेक्चर आज एंड कर रहा हूँ। सर बस ये इसको हम सुनते हैं वापस से, फिर जो है वो कोई क्वेरी होगी तो फिर कल की क्लास है इंशाल्लाह, तो आपसे फिर वो 5-10 मिनट शुरू में आपसे ले लेंगे फिर उस चीज के लिए। ठीक इसको है पहले ठीक। एक दफा वापस से सुन लेते हैं सुबह। फिर दो दो चीजें नहीं समझ अगर आती, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह सब आ गया है, तो वो फिर आपसे सुबह मतलब नेक्स्ट क्लास जो कल 10 बजे होगी इंशाल्लाह फिर उसमें पूछ लेंगे अगर कुछ रह गया होगा तो। चलो चलो ठीक जरूर है सर। इंशाल्लाह। ओके ओके। ओके सर, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। अल्लाह हाफिज।